जय श्री राम, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत मेरे खास कार्यक्रम में। आइए जानते हैं, आज लेकर आए शनि देव। शनि जो ग्रहों में बहुत ही बड़ा नाम है इनका। वो शनि एक जज है, न्याय के देवता हैं। और जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं, वफादार होते हैं, उनका शनि सदैव सपोर्ट करते हैं। लेकिन शनि की जो चाल है वो देखना है। 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं, वो कछुआ की चाल चलते हैं। सबसे पहले 1 नंबर यानी 1 नंबर भाव से लेकर वो 12 भाव तक का शनि का विवेचन करेंगे कि शनि कहाँ बैठकर किस भाव में क्या फल देते हैं। ये आपकी कुंडली से आप विचार कर लेना, आपका शनि किस भाव में बैठा है, उस हिसाब से आप उसको वीडियो के माध्यम से समझ लेना। उसका लाभ, उसका हानि आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और बहुत सारे उपायों के साथ हम इसको बताएंगे, शनिदेव के उपाय, और आप इसको बहुत अच्छी सुंदर तरीके से समझना और आपके जीवन में आगे फॉलो करना। शनिदेव लगन में बैठकर यदि बैठते हैं तो आपके सारे काम विलंब से कराएंगे। यहाँ बनेगा आपका शशि योग। तो शशि योग वाले जातक बहुत गरीबी पैदा होते हैं, बहुत ज़्यादा गरीबी पैदा होते हैं, और जैसे ही बड़े होते हैं तो अपने दम पर सारा काम करते हैं, पिता को पीछे छोड़ देते हैं, मतलब पिता को से आगे जाते हैं और तरक्की करते हैं। लेकिन इनका जन्म जो होता है बहुत गरीबी में होता है, जीरो में। फिर उसके बाद हीरो बनते हैं। और जब जब ये काम जल्दी जल्दी करना चाहते हैं तब तक उनका काम विलम्ब से होता है। लेकिन आप कहोगे शशि योग कैसे बनेगा? शशि योग तो जो है तुला राशि का शनि होगा उच्च का, तब बनेगा। वृषभ के हिसाब से देखेंगे। लेकिन शनि जो लगन में बैठने से क्या होता है कि सारे काम विलम्ब से होते हैं, आपके विलम्ब पूर्वक सारे काम आपके होने लगते हैं। लेकिन तरक्की आप करते हैं। लेकिन 30 साल के बाद, 32 साल के बाद और 36 साल के बाद आप तरक्की करते हैं। द्वितीय भाव में यदि आपका शनि बैठा है तो आप कुटुंब के लिए, दोस्तों के लिए सारे काम करते रहेंगे और सदा न्याय की बात सुनाते रहेंगे, उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन खान पान से लेकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए आपको धन की कभी कमी नहीं रहेगी। यदि आपका शनिदेव तृतीय भाव में विराजमान है, 3 नंबर हाउस में, घर में, तो ऐसे व्यक्ति का यदि किसी के साथ आप खड़े हो जाते हैं उसका काम तुरंत हो जाएगा और उसका आपको लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति सदा ईमानदारी से काम पसंद करते हैं। कोई भी छल कपट या झूठ बोलना पसंद इनको नहीं रहता है। यदि कोई झूठ भी बोलता है तो ऐसे व्यक्ति उनको पसंद नहीं करते, उनसे दूर हो जाते हैं। चतुर्थ भाव में यदि शनि आपका विराजमान है तो जन्म से लेकर आपका घर छूट जाता है पढ़ाई के समय। जब आपकी पढ़ाई करने 16 साल के बाद आप वहाँ से घर से चले जाते हैं, बाहर पढ़ाई करते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत कष्टकारी रहता है, जैसे वनवास की तरह रहता है। लेकिन जैसे उसका जीवन बड़ा होता है 20-25 साल बाद उसका फिर जो है भाग्योदय होता है। 20 साल के बाद फिर शादी के बाद भाग्योदय होता है। फिर ऐसा व्यक्ति अपना नाम कमाता है, पिता का और अपना नाम। पंचम में शनि यदि आपका विराजमान है तो ऐसे में आपकी योजना बहुत बड़ी होती है जो कोई समझ नहीं पाता है। और आप अपने बल से, अपनी साधना से, अपनी पढ़ाई से, अपनी मेहनत से 4 चांद लगाते हैं घर के अंदर। घर में आप सबसे अलग होंगे। आपको कोई जल्दी समझ नहीं पाता आपका विचारधारा क्या है। जो आपको समझ गया तो जिंदगी भर के लिए वो मान गया। षष्ठ भाव में यदि शनि विराजमान है तो ऐसे में क्या है कि शत्रु आपके बहुत ज़्यादा होंगे, पर वो सामने नहीं आते हैं, पीठ पाछे रणनीति बनाते रहते हैं। तो षष्ठ भाव का शनि क्या करता है कि रोग, रुकावट और कर्ज देता है। कभी कभी यदि पैसा किसी से आप लोगे ना तो चुक नहीं पाएगा और इस हिसाब से बढ़ते चला जाए कर्जा। तो किसी से आपको उधार पैसे नहीं लेना है, कर्जा आपको देना है, लेना नहीं है। दूसरा, कोई भी अपने जो अंदर की बात है किसी को शेयर ना करें, क्योंकि वो काम आपका होने वाला नहीं होता है। उसको गुप्त रखें तब आपका वो काम होगा। शनि यदि सप्तम में विराजमान है, सप्तम भाव में, तो ऐसे में शादी आपकी विलम्ब से होगी। शादी में आपको दिक्कतें आएंगी और शादी के लिए बात चलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो लास्ट में आगे बढ़ जाएगी या मना हो जाता है। और कोई व्यापार यदि करते हैं आप तो साझेदारी से व्यापार ना करें, इसमें भी कहीं ना कहीं परेशानी आ सकती है। अष्टम में शनि यदि भ्रमण करता है या विराजमान है अष्टम भाव में, तो ऐसे में क्या है आपकी विदेश यात्रा सुनिश्चित है, आप विदेश जाएंगे। और विदेश की यात्रा के बाद आपका भाग्योदय होता है। किसी बुजुर्ग आदमी के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होती है। कोई बुजुर्ग आदमी आपको अपने साथ जोड़ेगा, पैसा लगाएगा और आपका विकास यानी आपकी तरक्की आगे हो जाएगी। शनि यदि आपका नवम में विराजमान है, ये मतलब 9 नंबर में, तो ऐसे में व्यक्ति धार्मिक होता है, आस्थावान होता है, सतोगुणी होता है, मेहनत का खाएगा, किसी की बेईमानी, किसी का गलत चीज़ें या ब्याज नहीं खाता है, अपनी मेहनत का ही उसमें खाकर और आगे बढ़ता है और पिता का सम्मान करता है और ऐसा कुछ काम करता है बड़ा जो पिता का बहुत नाम हो जाता है। दसम में शनि यदि विराजमान है, एक दसम भाव, तो ऐसे में पिता की बहुत तरक्की होती है पुत्र के द्वारा
और ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सफल व्यापारी होता है और अपने राजनीति में जाता है और इनको बहुत अच्छा सरकारी पद मिलता है और जज या वकील बनता है। सरकारी वकील बनेगा या जज बनेगा, या फिर कोई विदेश में जाकर कोई कंपनी खोलकर बहुत बड़ा नाम कमाएगा। एकादश भाव का यदि शनि है तो ऐसे में आपको लोहे संबंधित जो काम है आपका या करते हैं, आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा और आप अपने भाइयों के लिए, परिवार के लिए सदा खड़े रहते हैं। जो कुछ मांगेंगे आप तुरंत दे दोगे, लेकिन आपका शादी के बाद जो है भाग्योदय होता है और आप जो भी रणनीति बनाते हैं पहले किसी को शेयर ना करें तो आपका वो काम पूरा होता है। शनि यदि आपके 12वें भाव में भ्रमण करेंगे द्वादश में, तो ऐसे में क्या है कि आपकी जो यात्राएं हैं अचानक से होंगी, जिससे आपको उसका लाभ भी मिल जाता है और वैसे आप यात्रा करते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलता है। तो आप कभी भी किसी चीज़ में कोई काम करते हैं तो उस काम को भली भांति सोच समझ के करें, समझ लें, फिर हाथ डालें। किसी के कहने पर यदि कोई आप काम शुरू कर देते हैं तो उसका आपको लाभ नहीं मिलता, उससे आपको हानि हो जाती है, तो आपको विशेष ध्यान देना है। दूसरा, शनिदेव की जो गणना है कुंडली के हिसाब से, वो उनकी जो दशा होती है वो 20 साल की होती है। शनि किसी का तुला राशि का है, वृषभ का है, मकर का है, कुंभ का है और शनि की चल रही महादशा यही लग्न है, तो व्यक्ति को रंग से राजा बनाता है और बहुत जल्दी ऐसा व्यक्ति जो कभी कोई काम नहीं कर पाया वो 19 साल में बहुत बड़े बड़े काम कर देता है। तो कुंडली का पहले विवेचन करवाएं, दिखवाएं कि हमारी शनि की पोजीशन क्या है और शनि की किसी की 7.5 है, शनि से ज़्यादा कोई डिस्टर्ब है तो उसके लिए जो है ना आपको शनिवार को मंदिर जाना है। जिनको कोढ़ निकला होता है उनको आपको कुछ नमकीन चीज़ देना है, खाने की बांटना है, उससे आपको लाभ मिलेगा। और कभी भी आप बुजुर्ग आदमी का सम्मान करें, उनके पैर छुएं, उनसे आशीर्वाद लें, आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। शनि बूढ़ा, जितना आप बुजुर्ग को सम्मान करेंगे उतनी आप तरक्की करेंगे। उनका अपमान करोगे तो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा दुख मिलेगा, ऐसा शास्त्रों में या पराशर का मत है। तो शनि मतलब एक बुजुर्गों का ही बहुत बड़ा ख्याल रखना है आपको। आपके सामने कोई यदि आ गया दिख रहा है तो अपना ध्यान रखें। जय माता दी। आप आचार्य पंडित राम अवतार मिश्रा से विविध प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल है वैदिक ज्योतिष संस्थान, फेसबुक आईडी वैदिक ज्योतिष संस्थान, व्हाट्सएप नंबर है 9650925716। हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com। हमारी मेल आईडी है वैदिक ज्योतिष संस्थान 15@gmail.com।